इंसान इस दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजारता है उसके अंदर अल्लाह ने उसको जिंदगी गुजारने के लिए कुछ अहकामात अता फरमाए हैं कि तुम जब जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारे साथ लोग भी जिंदगी गुजार रहे होंगे, उन लोगों के साथ तुम्हारा रवैया क्या होगा। गोया हुकूकुल मुआशरत और अहकामुल मुआशरत इसको अता फरमाए, जिंदगी गुजारने के अहकामात क्या होंगे। बहन भाइयों के साथ तुम जिंदगी कैसे बसर करोगे, वालिदैन के हुकूक क्या हैं जो तुम्हें अदा करने हैं। अगर तुम वालिद बन चुके हो, वालदा हो, तो औलाद अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इसके अहकामात क्या हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम तरह अहकामात बयान फरमा दिए हैं। और इंसान जब अल्लाह के सामने खड़ा होता है, गोया इबादत में लगता है, तो अल्लाह ने उसका भी तरीका मरहमत फरमा दिया। अल्लाह को कैसे राजी करना है, इबादत के जरिए से अल्लाह ने उन इबादत का तय्युन भी फरमा दिया, तकर्रुर भी फरमा दिया, उसका तरीका भी बता दिया। 5 वक्त नमाज फर्ज है, अल्लाह जल्ल शाअनु ने बयान फरमा दिया। और रोजा पूरे एक साल में 1 माह रमजान अल मुबारक का फर्ज है, अल्लाह ने मुतय्यन फरमा दिया। ज़कात साल में 1 बार फर्ज है और साहिब निसाब पर फर्ज है, अल्लाह ने निसाब भी मुतय्यन फरमा दिया। उसके जिस मकामात पर दी जाएगी मसारिफ, अल्लाह ने उनका भी तज़किरा फरमा दिया। हज बैतुल्लाह करके आना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका भी हुक्म बयान फरमा दिया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो वहां पर आने जाने की ताकत रखता है, अल्लाह जल्ल शाअनु ने उसके ऊपर हज को फर्ज फरमा दिया है। गर्ज अल्लाह ने इबादत भी बताई कि मेरी इबादत कैसे करनी है, मुझे कैसे राजी रखना है, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है। अल्लाह ने वो अहकामात भी बयान फरमा दिए कि ठीक ठीक करते चले जाओगे, तुम दीन और शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करते चले जाओगे। अब इंसान से, क्योंकि इंसान खताकार है और कमजोर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, हर बनी आदम खताकार है, लेकिन बेहतरीन खता करने वाला वो है जो खता करने के बाद तौबा कर लेता है। यानी गुनाह करने के बाद जब इंसान को एक फेज होता है, उस फेज में तो गुनाह में बाज़ औक़ात शैतान इस कदर हावी और इस कदर गालिब हो जाता है कि इंसान उस गुनाह से बच नहीं पाता। झूठ बोलने का एक ऐसा फेज आता है कि ये चाहता है मैं झूठ ना बोलूं, लेकिन शैतान इसके ऊपर ऐसा हावी होता है, ये झूठ बोल देता है। गीबत करने के वक्त में ऐसा हावी होता है और गालिब होता है, ये बेतहाशा मुसलमान भाई और बहन की गीबत करने के लिए बैठ जाता है या बैठ जाती है। ये किसी का माल चोरी करने के वक्त में ऐसा इसके ऊपर शैतान हावी होता है, सूद लेते वक्त, डाका डालते वक्त, जुल्म करते वक्त, गाली गलोच निकालते वक्त, बहुत सारे ऐसे औकात होते हैं इंसान मगलूब हो जाता है, शैतान गालिब आ जाता है, हावी हो जाता है, इससे गुनाह करवा देता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत और तसल्ली वाला जुमला इरशाद फरमाया ये मत घबराओ कि गुनाह तुमसे हो रहा है, इससे कि बनी आदम खताकार है, लेकिन ये देखो कि तुम बेहतरीन खताकार बन जाओ। बेहतरीन खताकार कौन है? जो कि खता करने के बाद उसके ऊपर अकड़ता नहीं, इसरार नहीं करता, जमता नहीं, बल्कि जैसे ही उसको एहसास हो जाता है मुझसे गलती हो गई, वो फौरन अल्लाह से तौबा कर लेता है, या बारी ताला मुझे मुआफ फरमा दीजिए, मैं शैतान के और नफ्स के बहकावे में आकर आपकी नाफरमानी कर बैठा हूं। एक और हदीस मुबारका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो तुम गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद तौबा में देर न लगाया करो, फौरन तौबा कर लिया करो। जैसे ही एहसास हो, ये मत सोचो कोई बात नहीं, अभी तो फिर शायद मुझसे शाम तक गुनाह हो जाए, तौबा कर लो, चाहे दोबारा गुनाह हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बारे में इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक इरशाद फरमाया तुम तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो, इसलिए कि मैं खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रोज़ाना 70 मरतबा से ज़ायद अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ।
اور ایک روایت میں تو یہ عدد 100 کا بھی آتا ہے، میں اتنی بار اپنے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ لہٰذا یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی میں نے جھوٹ بولا ہے، ابھی میں توبہ کر لوں گا، پھر 5 منٹ کے بعد یا 10 منٹ کے بعد جھوٹ بولا جائے گا، ایسی توبہ کا کیا فائدہ؟ یاد رکھیے اس توبہ کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کم از کم اللہ کی طرف متوجہ تو ہو جاتا ہے، کم از کم شیطان اس کو جو اللہ سے مایوس کرنا چاہتا ہے اور توبہ کا دروازہ اور راستہ اس کو بھلانا چاہتا ہے، کسی طریقے سے یہ توبہ کا دروازہ بھول جائے، کسی طریقے سے یہ توبہ کا راستہ بھول جائے، اس کے دل میں مختلف طرح کے شکوک و شبہات اور وساوس ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات پختہ ہو جائے، ایسی توبہ کا کیا فائدہ جب دوبارہ گناہ ہو جائے۔ ادھر سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کا، شیطان کے وسوسوں کے مقابلے کا بہترین نسخہ مرحمت فرما رہے ہیں کہ نسخہ ہی یہ ہے، جتنی بار گناہ ہو جائے اتنی بار تم توبہ کر لو، ایک وقت آئے گا اللہ رب العزت سے تمہیں بھی حیا آئے گی۔ صبح سے 20 مرتبہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر چکا ہوں، اللہ کے سامنے نادم ہو چکا ہوں، آئندہ جھوٹ نہ بولنے کا عزم کر چکا ہوں، پھر یہ مجھ سے کم وقت جھوٹ نکل جاتا ہے۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں یہ ہمت اور طاقت عطا فرما دیں گے کہ شیطان پھر تم پہ غالب اور حاوی نہیں ہوگا، پھر تم شیطان کے اوپر غالب اور حاوی ہو جاؤ گے اور اللہ تمہیں جھوٹ کی لعنت سے محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے یہ توبہ بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ جل شانہ خود بندے سے چاہتے ہیں میرا بندہ توبہ کرتا رہے۔